आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। सत्र 2019 से 20 10वीं परीक्षा के परिणाम का अंक प्रकाशित होने के बाद बरघरवा की बेटी अंशुप्रिया सोनी ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता सहित गुरुजनों का नाम रोशन किया है। जी हां, साहिबगंज जिले के बरघरवा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत नया टोला वार्ड संख्या 14 की बेटी अंशुप्रिया सोनी पिता संजय कुमार स्वर्णकार ने सत्र 2019 से 20 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में 470 अंक लाकर साहिबगंज जिले में दूसरा स्थान एवं बरघरवा नगर क्षेत्र निवासी विवेक कुमार महतो पिता सुरेश कुमार महतो 464 अंक लाकर जिले में 9वां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता सहित गुरुजनों का नाम रोशन किया है। जिले में दूसरे स्थान पर प्राप्त करने वाली अंशुप्रिया सोनी ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता एवं एजुकेशनल एम्पोरियम के शिक्षक दिलीप भगत सहित आइडियल कोचिंग सेंटर के शिक्षक मुकेश कुशवाहा को दिया है। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर शिक्षिका बनने की बात कही है। वहीं विवेक कुमार महतो अपने कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता सहित ब्राइट कोचिंग सेंटर के शिक्षक अमित कुमार को दिया है। साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? अंशुप्रिया सोनी। पिताजी का नाम? संजय कुमार। कहाँ से बिलोंग करती हो? नया टोला से। आज के जो मैट्रिक का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, इस पे कितना अंक आया है आपका? 470 फॉर 70। अच्छा, तो इनका श्रेय जो है आप किन्हें देना चाहेंगे? दिलीप सर और मुकेश सर दोनों। दिलीप सर और मुकेश सर। अच्छा, आगे जाकर के क्या कुछ बनना चाहोगे? टीचर। बिहार को बचाने के लिए जाप ही एकमात्र विकल्प है। जाप कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद आयोजित हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को साफ करते हुए बताया कि बिहार को बचाने के लिए जाप लड़ाई लड़ रही है। साथ ही कहा कि बिहार के विकास में उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की अहम भूमिका निभाती आई है। बिहार की जनता का भरोसा है कि जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव ने कहा कि हमारा सपना है कि बिहार को पलायन मुक्त, बलात्कार मुक्त और क्राइम मुक्त बनाना है। बिहार चुनाव पर अपनी बात रखते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। गठबंधन की हालात में भी जन अधिकार पार्टी कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव यह साफ कर दिया कि बिहार में डिजिटल और वर्चुअल चुनाव नहीं हो सकता। बिहार की जनता दुनिया का बेहतर हेल्थ और एजुकेशन चाहता है और यह विकल्प तय किया है कि जन अधिकार पार्टी बिहार का एक मजबूत विकल्प है। जन अधिकार पार्टी के सभी साथियों ने यह अधिकृत किया पप्पू यादव को और इस राज्य कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी को कि आप पहले बिहार को बचाने के लिए एक मजबूत विकल्प बनाएं। हम तैयार हैं मजबूत विकल्प देने के लिए भी और विकल्प का हिस्सा बनने के लिए। बिहार को बचाने में हमारी भूमिका नंबर 1 होगी। कहीं से भी अभी तत्काल हमारे राजनीतिक जीवन का हिस्सा है 15 साल का जो कुशासन है, जिन्होंने बिहार को समाप्त करने में कोई कसर डबल इंजन में नहीं रखी, पटना को बर्बाद करने में नहीं रखी, अपराधियों के मनोबल में नहीं रखी, विकास को दुनिया के अंतिम पोदान पर ले गया, बिहार को अंतिम पोदान पर ले गया, बेरोजगारी दुनिया का नंबर 1 हो गए, मौत का सौदागर के रूप में इस्तेमाल किया कोरोना वायरस में, और अब बिहार को चुनाव में धकेल कर बिहार के 12 करोड़ जनता को मारना चाहती है। इसीलिए वर्चुअल और डिजिटल की ताकत छोटे पार्टियों और मेरे जैसी पार्टियों की नहीं है। हम चाहेंगे चुनाव यदि हो
तो वर्चुअल डिजिटल से नहीं, अन्यथा चुनाव नहीं हो। हमने एक कमेटी बना दी 5 सदस्यीय, जो सभी दलों से बात करेंगे। बिहार को बचाना चाहते हैं तो जन अधिकार पार्टी संभावना को तलाशेगी और एक नए विकल्प के साथ खड़ी होगी। हम चाहते हैं 30-40 सालों के बाद इस बिहारीपन और बिहार को जो नाश किया है उससे निकालना, और ये अब मेरी जिम्मेदारी और दल जन अधिकार पार्टी की जिम्मेदारी है कि एक मजबूत विकल्प के साथ मजबूत विकल्प बनना। सदस्यता 2 महीने के अंदर अगस्त 15 तारीख के पहले 40 विधानसभा में हर परिस्थिति में 25,000 सदस्य बूथ कमेटी कंप्लीट रूप से हम लोगों ने 40 उम्मीदवार 40 क्षेत्र की घोषणा कर दी कंप्लीट रूप से। जन अधिकार पार्टी किसी से भी वार्ता करेगी, यदि गठबंधन होगा तो 40 से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। हम 40 का विकल्प देंगे, अकेले लड़ना होगा तो 250 विकल्प देंगे, लेकिन बिहार बचाने की बारी होगी तो 40 किसी कीमत पर, उस पर कोई समझौता नहीं, हर परिस्थितियों में। विकल्प का मतलब ये नहीं कि मैं खाद बन जाऊं, विकल्प का मतलब साफ कि 40 विधानसभा जो जन अधिकार पार्टी के साथ जनता का रिश्ता हुआ, उस रिश्ते को मेंटेन करना ये तय हुआ है, और इसी के साथ हम जनता के बीच